पांचवी पुतली हंसलता की कहानी। पांचवी पुतली हंसलता ने कहना शुरू किया। एक बार राजा विक्रमादित्य के यहाँ एक व्यक्ति फटेहाल वस्त्रों में उसके दरबार में हाजिर हुआ और बोला, राजन, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ। अगर तुम जवाब दे दोगे तो ठीक है, वरना मैं समझूंगा कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। पहले तो राजा विक्रमादित्य को उस व्यक्ति पर गुस्सा आया और उसने कहा, तुमको जो कुछ पूछना है वह पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, वह व्यक्ति तेज स्वर में बोला। अच्छा भाई, पहले पूछो तो सही, मुझसे राजा विक्रमादित्य ने कहा। उस फटेहाल व्यक्ति ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, यह बताओ कि दुनिया में कौन सा कर्म सबसे बड़ा है? बल का कर्म, लड़ाई का कर्म, ज्ञान का कर्म या भलाई का कर्म? राजा विक्रमादित्य सुनकर बोले, इस प्रश्न का जवाब मैं 2 दिन बाद सोचकर दूंगा। अभी तुम जाओ, 2 दिन बाद आना। वह व्यक्ति राजा विक्रमादित्य की इस बात को सुनकर राज दरबार से बाहर निकल गया। उस व्यक्ति के बाहर जाते ही राजा विक्रमादित्य काफी सोच में पड़ गए, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब देना काफी ही मुश्किल भरा काम था। वे 2 दिनों तक सोचने के बाद भी इस प्रश्न का कोई हल नहीं निकाल पाए। राजा विक्रमादित्य ने इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए अपने राज से बाहर निकलने के लिए सोचा। वे चाह रहे थे कि राज से बाहर निकलने के बाद शायद उन्हें इस प्रश्न का जवाब मिल जाए। राजा विक्रमादित्य ने पूर्णिमा की रात घर से बाहर निकलने के लिए सोचा। पूर्णिमा का दिन वे अपने लिए काफी शुभ मानते थे और ठीक पूर्णिमा के दिन वे अपने तेज घोड़े स्कंद राहगर पर सवार होकर अपने राज दरबार से निकल पड़े। उनका घोड़ा स्कंद राहगर काफी तेज दौड़ता था, उसकी गति हवा से भी ज्यादा तेज थी। स्कंद राहगर राजा विक्रमादित्य को अपने ऊपर बिठाकर तेजी से दौड़ पड़ा। स्कंद घोड़ा दौड़ता हुआ एक जंगल में पहुंचा। वह जंगल काफी भयानक था। उस जंगल की सघनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि वहां दिन का प्रकाश भी नजर नहीं आ रहा था। पूरे जंगल में रात का अंधेरा बुरी तरह छाया हुआ था। राजा विक्रमादित्य का घोड़ा स्कंद काफी तेजी से जंगल के बीच से गुजर रहा था। उस घोड़े की गति देखने लायक थी। अचानक राजा विक्रमादित्य चौंक पड़े, क्योंकि दूर रास्ते में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उस युवती के शरीर पर इस समय राजसी पोशाक थी और ऐसा लग रहा था मानो वह कोई राजकुमारी हो। युवती की सुंदरता को देख राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि हो न हो यह कोई परी या कोई अन्य जादू मंत्र वाली युवती हो, क्योंकि इस भयानक जंगल में किसी खूबसूरत युवती का होना एक आश्चर्यजनक बात थी। राजा विक्रम ने घोड़े की गति कम कर दी और उस युवती के सामने ले जाकर उन्होंने घोड़ा रोक दिया। घोड़ा रुकते ही वह युवती राजा विक्रमादित्य के सामने आ गई और बोली, तुम्हारा स्वागत है राजा विक्रमादित्य। जंगल की राजकुमारी जंगल लता तुम्हारा स्वागत करती है। राजा विक्रमादित्य घोड़े पर से उतर पड़े, फिर बोले, मैं कुछ समझा नहीं, मेरे महल चलो, सब समझ जाओगे। अचानक जंगल लता ने राजा विक्रमादित्य का हाथ पकड़ लिया। वह उसे खींचती हुई बोली, राजा विक्रमादित्य, मेरे महल चलो, वहां तुम्हें अपना जंगल राज दिखाऊंगी। वह जंगल राज जिसे तुम चकित हो जाओगे और शायद ही तुमने ऐसा राज कहीं देखा हो। राजा विक्रमादित्य उससे प्रभावित हो चला था। वह जंगल लता के कहने के अनुसार उसके साथ चल पड़ा। जंगल लता के साथ चलता विक्रमादित्य 5 पहाड़ की यात्रा तय करने के बाद उसके महल में पहुंचा। जंगल लता का महल सचमुच एक विशाल और अजूबा महल था। उस महल में चारों ओर लकड़ी का काम किया गया था। महल की दीवारें पत्तों की बनी हुई थी और महल 5 पेड़ों के ऊपर स्थित था। उस महल की ऊंचाई काफी अधिक थी तथा उस महल के चारों ओर भयानक भयानक जानवर जैसे शेर, हाथी, चीता, सुअर आदि चक्कर लगा रहे थे। अपने महल की ओर इशारा करती हुई वह बोली,
देखो राजा विक्रमादित्य, यही है मेरा जंगल महल। राजा विक्रमादित्य इस महल को देख चकित था। वह इन भयानक जानवरों को देख भय से काफी भयभीत हो गया और उसके कदम रुक गए। उसे इस प्रकार रुकते देख जंगल लता हंस पड़ी और मुस्कुराकर वह बोली, मेरे इन जानवरों से ही डर गए? राजा विक्रमादित्य, यह मेरे पालतू जानवर हैं, ये किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ते। जंगल लता द्वारा साहस बढ़ाए जाने पर विक्रमादित्य उसके साथ उसके महल में प्रवेश कर गया। महल में प्रवेश करते ही जंगल लता बोली, राजा विक्रमादित्य, यही है अपना जंगल महल। राजा विक्रमादित्य इस महल को देख आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह महल एक तो काफी ऊंचाई पर बना हुआ था और दूसरा यह हवा के झोंकों से हिलता भी था। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, पर तुम मुझे यहाँ लाई हो किस लिए? इसलिए कि मैं तुमसे शादी कर तुम्हारी रानी बनना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। सुना है तुम काफी बहादुर व्यक्ति हो और मुझे बहादुर व्यक्ति ही पसंद है। जंगल लता ने राजा विक्रमादित्य के हाथ को पकड़ के कहा। राजा विक्रमादित्य एक अजीब सी स्थिति में अब फंस गया था। वह जंगल लता से बोला, पर मैं व्यभिचारी नहीं हूँ जो एक से ज्यादा लड़कियों से शादी करूं। तो तुम शादीशुदा हो? हाँ, तो घबराओ नहीं, तुम्हारी रानी को मैं खत्म करवा दूंगी। राजा चौंक पड़ा। वह बोला, मैं तुमसे शादी किसी भी शर्त पर नहीं कर सकता। तब तुम यहाँ से बचकर भी नहीं जा सकते हो राजा। यह जंगली जानवर मेरे एक इशारे पर तेरी जान ले सकते हैं। राजा ने चालाकी से काम लेना चाहा। उसने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तैयार हूँ। राजा के मुख से यह सुन जंगल लता काफी खुश हुई। वह बोली, मैं काफी खुश हूँ राजन। राजा विक्रमादित्य काफी देर तक सोचता रहा और अपना दिमाग लड़ाता रहा। अचानक उसे एक उपाय सूझ गया। वह उस लड़की से बोला, शादी तो मैं कर ही लूंगा, पर पहले सोचता हूँ क्यों ना अपनी रानी को खत्म कर दूं। तुम ठीक कहते हो, जंगल लता बोली, पहले तुम अपनी रानी को ही मार कर यहाँ आओ। जंगल लता यह सोच रही थी कि राजा विक्रमादित्य उसकी सुंदरता पर मर मिटा है, इसलिए उसने उसे इजाजत दे दी। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज की ओर तेजी से भागा। वह फिर उधर लौटना नहीं चाहता था और उसकी यह भी समझ में आ चुका था कि सचमुच दिमाग की बुद्धि ही इस दुनिया में महान है, यानी ज्ञान का कर्म ही सबसे बड़ा कर्म है। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में लौटते ही उस फटेहाल व्यक्ति को उसके प्रश्न का जवाब दे दिया। यह कहानी सुनाने के बाद हंसलता ने कहा, राजा भोज, जब तू ही बता कि तू इस सिंहासन पर बैठने के योग्य है। यह कह हंसलता चुप हो गई और तभी छठी पुतली खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने कहा, राजा, अब तू मेरी कहानी सुन ले, फिर विचार करना। यह कह उसने भी कहना शुरू किया।